जी ममता जी। हेलो। हाँ हाँ जी जी, बताइए। जयविंदर सर। सर, मेरा ये क्वेश्चन था, मतलब हमें तो रुचि है कि हम सीख लेंगे प्राकृत तो आगम भी पढ़ पाएंगे। पर बच्चों के लिए तो बच्चे तो हिंदी भी पढ़ने को तैयार नहीं है। उनके लिए बच्चों को तैयार करना तो घर में तो हमें लग ही नहीं रहा कि बच्चे हमारे मतलब करेंगे। या फिर स्कूल्स में अगर शुरू से हो तो शायद इंटरेस्ट बन सकता है। हाँ, ये मार्ग तो कठिन है ही है। बहुत कठिन है, कठिन नहीं, अति कठिन है। मैं आज कल क्या ही मैं आपको दृष्टांत देना चाहता हूँ। अहमदाबाद के मेरी ऑफिस का कि एक संस्था है सन्मार्ग प्रकाशन करके। वहां से हमने कुछ किताबें मंगवाई थी। तो उस किताबों का बिल था, उस बिल को हमें चेक देना था, पैसे भेजने थे। तो मैंने हमारे अकाउंटेंट जो गुजराती है, गुजराती मीडियम से पढ़े हुए हैं, उनको कहा कि भाई आप इसका चेक बना दो सन्मार्ग प्रकाशन का। तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश में लिख दो। मैंने कहा नहीं नहीं, गुजराती में लिख दो आप। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, मुझे गुजराती में लिखना नहीं आता है। गुजराती है, गुजराती से पढ़ा है, हम्म। गुजराती से अध्ययन किया है, गुजराती में व्यवहार करता है। फिर भी उसने कहा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा ये सन्मार्ग प्रकाशन, तो आप लिख दो। तो फिर मैंने लिखा चेक पर ये कि सन्मार्ग प्रकाशन। ये परिस्थिति बहुत ही दयनीय है। और एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो जाति अपनी भाषा, अपना भोजन और अपनी वेशभूषा छोड़ते हैं, वो अपनी संस्कृति को भी छोड़ देते हैं। जो तो भाषा संस्कृति का रक्षण करती है। अ, हमारा भोजन संस्कृति का रक्षण करती है। और हमारा पहरवेश जो हमारा पहनना है, वो हमारी संस्कृति की रक्षा करते हैं। जब उसमें परिवर्तन आ जाता है तो संस्कृति रहती नहीं है। फिर बहुत लंबे समय के बाद आपको उनका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तब हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हमें पहले से ही थोड़ा बहुत ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे कम से कम परिवार में लोगों के मन में रुचि पैदा हो। जी, धन्यवाद सर। कोशिश करेंगे सर।